नमस्कार साथियों, मैं हितेंद्र चौधरी अम्बाला से। अभी गत लोकसभा चुनाव के अंदर जो 2024 के अंदर संपन्न हुए हैं, इसके अंदर कांग्रेस पार्टी ने एक मुहिम चलाई थी और लोगों को बहलाया फुसलाया था कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के पश्चात संविधान को बदल देगी और आरक्षण खत्म कर देगी। मैं कुछ बातें समाज के संज्ञान में डालना चाहता हूँ कि जब 1954-55 के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 लगाई गई थी, जिसके पश्चात वहाँ पर आरक्षण खत्म हो गया था और फिर भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने के बाद धारा 370 को ख़त्म करने का काम किया। तो उसके पश्चात वहाँ का जो दलित समाज है, SC ST OBC समाज है, उसको वहाँ पे फिर से आरक्षण मिलने लगा। और अब पहली बार ऐसा हुआ है कि जम्मू कश्मीर के अंदर SC ST के लिए अलग से सीटें रिजर्व की गई हैं। और उसके पश्चात कांग्रेस पार्टी ने 1984 के अंदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा देकर वहाँ पर आरक्षण ख़त्म कर दिया। 2004 के अंदर जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी को, दिल्ली वाली को, वहाँ पर उनको अल्पसंख्यक का दर्जा देकर वहाँ पर आरक्षण ख़त्म कर दिया। और उसके पश्चात मनमोहन सिंह जी की सरकार में कांग्रेस पार्टी ने लगभग 9000 संस्थानों को अल्पसंख्यक का दर्जा देकर वहाँ पर आरक्षण ख़त्म कर दिया। तो कांग्रेस पार्टी किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी को पर आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म कर रही है। और दूसरी बात, अगर संविधान बदलने की मैं बात करूं तो मैं कांग्रेस से पूछना चाहूँगा कि 25 जून 1975 की रात को क्या हुआ था, जब उन्होंने इस देश के अंदर इमरजेंसी लगाई थी और संविधान को ख़त्म करने का काम किया था। अब मैं फिर उसके बाद एक सवाल और पूछता हूँ कि जब 1976 के अंदर 42वां संविधान संशोधन कांग्रेस पार्टी ने किया था, तो उसके अंदर उन्होंने 40 आर्टिकल को बदलने का काम किया था, 14 नए आर्टिकल उसके अंदर जोड़ने का काम किया था और 2 नई अनुसूचियाँ संविधान के अंदर जोड़ने का काम किया था। और जो सेकुलर शब्द है उसको संविधान की प्रस्तावना के अंदर शामिल करने का काम किया था। और हिंदू देवी देवताओं के जो 23 चित्र संविधान के अंदर थे, उनको संविधान के अंदर से निकालने का काम किया था। तो आप खुद संविधान को बदलने का काम करते हैं, लेकिन आप झूठे आरोप दूसरों के ऊपर लगाकर निकल जाते हैं और अपना किया हुआ कुकर्म दूसरों के ऊपर डालने का काम करते हैं। इसलिए मेरा आज पूरे समाज से एक निवेदन है कि वह कांग्रेस के द्वारा चली गई इन चालों को समझे और कांग्रेस के बहकावे में ना आए और कांग्रेस पार्टी को अब आने वाले हरियाणा के विधानसभा चुनाव के अंदर फिर एक बार से हराने का काम करें। मेरा इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी साथियों को नमस्कार।